गुड मॉर्निंग बच्चों। कल साइंस की चैप्टर 6 की मैंने आपको वीडियो भेजी थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और समझी होगी। आज थोड़ा सा चैप्टर मैं खुद समझा देती हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा हो कि हम फ्यूल एक वर्ड है वो यूज़ करते हैं कि हमने फ्यूल यूज़ किया। फ्यूल हम घरों में भी यूज़ करते हैं। हमें खाना पकाना हो तो हम गैस यूज़ करते हैं, या हम गाड़ियों में भी फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल, डीजल, या आजकल सीएनजी भी चली हुई है। तो ये सब फ्यूल हैं। और आपने देखा हो कि अगर हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसकी फ्लेम बनती है, और अगर हम कोल को जलाते हैं तो उसकी फ्लेम नहीं बनती, लौ नहीं बनती, सिर्फ वो वैसे ही रेड रेड सा हमें हॉट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ कंबशन, कंबशन क्या होता है। तो हमारे पास लैब में एक मेटल मैग्नीशियम है, उसकी रिबन होती है। अगर हम उसको ऐसे फ्लेम पर जलाएं तो फुलझड़ी की तरह जलती है, ऐसा लगता है भाई फुलझड़ी जल रही है। तो होता क्या है, वो मैग्नीशियम जो है वो बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ हमें फ्लेम निकल रही है, हीट और लाइट हमें जो है वो नज़र आती है। और अगर हम चारकोल बर्न करें तो वहाँ फ्लेम नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमें वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, हीट और लाइट भी निकलती है। तो अब हम कंबशन की डेफिनेशन बोल सकते हैं, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और बर्न करे, क्या दे, उससे हीट निकले, तो उसको हम बोलते हैं कंबशन। और वो जो सब्सटेंस कंबशन जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्यूल, या उसको हम बोलते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, यानी कि वो जो है हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट दे सकता है। फ्यूल जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ एक एक्टिविटी है कि हम अगर एक मोमबत्ती जलाएं, लेकिन उसको हम ऐसे जो है ये ब्लॉक्स नीचे रख के उसके ऊपर एक चिमनी रख दें, चिमनी यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो इट मीन्स कि हमारी मोमबत्ती आराम से जलती रहेगी। लेकिन अगर हम इन ब्लॉक्स को हटा दें, सेकंड डायग्राम में आप देखेंगे हमने ब्लॉक्स हटा दिए हैं, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये जो मोमबत्ती है ऐसे फ्लिकर सी करेगी, मतलब इसकी जो फ्लेम है वो हिलेगी और धुआं भी देगी, और ये थोड़ी देर में बुझ जाएगी। और अगर हम एक जलती मोमबत्ती के ऊपर ऐसे कुछ कार्डबोर्ड ढक दें तो वो भी बुझ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इट मीन्स इससे ये शो होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको बर्निंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और एयर में भी पर्टिकुलर गैस जो है वो ऑक्सीजन चाहिए। अगर एयर अवेलेबल नहीं है तो वो सब्सटेंस जो है वो जलेगा नहीं। और हमेशा जो है कंबशन में हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होंगे ही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ये देखा है कि अगर किसी को आग पकड़ लेती है तो वो फटाफट से वो जो इंसान है या तो ज़मीन पे लेट जाए, हम उसको यही कहते हैं ना, ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, या अपने ऊपर कोई कपड़ा या कंबल लपेट लेना चाहिए। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि क्योंकि जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को ज़मीन पे लपेटते, हम उसमें लेट जाते हैं ज़मीन पे, तो जो एयर की सप्लाई है, या हम अपने ऊपर कंबल लपेट लेते हैं तो एयर की सप्लाई हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, हमारे जो कपड़े हैं वो जल नहीं पाते। फिर आता है कि आपने देखा हो कि अगर मैचस्टिक है वो मैच बॉक्स में रखी है, अपने आप तो जलती नहीं है जब तक कि हम उसको निकाल कर और उसकी जो सरफेस है उस पर हम रगड़े ना। तो इट मीन्स कि कुछ तो होता है रगड़ने से कि वो जलने लगती है। या आपने देखा हो कि हम पेपर है, पेपर को ऐसे ही तो आग पकड़ता नहीं है, जैसे ही हम माचिस की तीली लाते हैं तब वो आग पकड़ता है। या हम लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप एक बहुत मोटी लकड़ी है उसको अगर आप माचिस की तीली से जलाना चाहोगे वो कभी नहीं जलेगी। इट मीन्स कि उसको जो है थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, तब वो जाके बर्न करना शुरू करती है। तो अब यहाँ एक हम डेफिनेशन दे रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर की, कि वो कब लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करे उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट जो है वो टर्न पे पढ़ेंगे।